लखनऊ से आपको बता दें, आरएलडी के विधायकों की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे आज बैठक। दोपहर 12 बजे आरएलडी के कार्यालय में यह बैठक आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। लखनऊ में यह बैठक आयोजित होने वाली है। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज बैठक लेंगे अपने विधायकों की, और आरएलडी के जितने भी विधायक जीत कर आए हैं उनके साथ मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, बैठक भी होगी। इस दरमियान विपक्ष में भूमिका किस तरह से अदा करनी है, इसको लेकर भी चर्चा हो जाएगी। विनोद हमारे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, आरएलडी के विधायकों की भी बैठक लेने वाले हैं जयंत चौधरी। क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी संयुक्त बैठक कर सकती है? जी बिल्कुल सुनील, देखिए संयुक्त बैठक की जहां बात है तो ये कहीं न कहीं बिल्कुल अलग है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक तरफ अपने विधायकों के साथ में जो जीते हुए विधायक है उनके साथ बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बैठक बुलाई है। वो अपने कार्यालय में बैठक करेंगे और अखिलेश यादव अपने कार्यालय में बैठक करेंगे। दोनों सहयोगी दल है, लेकिन बैठक की जहां बात है ये खबर ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों पार्टियां अलग हैं। वो अपने विधायक के साथ बैठक करेंगे या कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जयंत चौधरी अलग बैठक करेंगे। तो कहीं न कहीं बैठक में विनोद क्या खास रहने वाला है? जी बिल्कुल सुनील, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बिंदुओं को लेकर कर जयंत चौधरी आगे बढ़ रहे हैं, जिन बातों को लेकर कर आगे बढ़ रहे हैं, वो सब कहीं न कहीं जनता के बीच में पूरी तरीके से पहुंचाना होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मजबूती दिखाई दे रही थी आरएलडी की, जो कामों को लेकर के मैदान में उतरे थे जयंत चौधरी और उनके साथ में अखिलेश यादव, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि 2024 सामने है और मजबूती दिखानी है आरएलडी को। अखिलेश यादव के साथ में वो भी गठबंधन में है। सामने ये आ रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव भी 2024 का साथ में मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि ऐसी कई बातें सामने आ चुकी हैं सुनील। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर में जब विधानसभा का चुनाव था, बीच में जब नजदीक था, तो ऐसे में एक बात कही दी थी कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को अमित शाह ने न्योता भेज दिया था कि जब आना चाहे वो आ सकते हैं। तो ऐसी तमाम बातें खबरें आई, लेकिन जयंत चौधरी ने इन सब बातों को नकार दिया था। और आज एक बार फिर सामने आई कि जीतने के बाद कहीं न कहीं आरएलडी के प्रमुख हैं वो अपनी रुख भी करेंगे, लेकिन सब बातों को नकार दिया जयंत चौधरी ने, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम अखिलेश यादव के साथ में हैं, अखिलेश यादव के साथ में रहेंगे, आगे भी जो चुनाव आएंगे साथ में लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने भी उनके डिसीजन को सराहा और उनके बातों को लेकर के कई बातें ऐसी कही जो कि कहीं न कहीं इन दोनों दलों के रिश्तों की मजबूती दिखाता है। एक आगे की जो लड़ाई है कैसे आसान किया जाए, ये दोनों जो नेता हैं, जो युवा नेता हैं, आगे की लड़ाई के बारे में राजनीति में कब कहां कैसे क्या पटाफिक्स हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति संभावनाओं का सीधे तौर पर मसला है। ऐसे में 5 साल के लिए या आने वाले और समय के लिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहता है या नहीं रहता है, ये तो अलग विषय है, भविष्य के गर्त में है। लेकिन राजनीति में लाभ लेने के लिए हर एक राजनेता बड़ा उत्सुक रहता है। जी बिल्कुल सुनील, इसमें कोई दो राय नहीं रही है कि राजनेताओं को जहां पर लाभ मिलता है ऐसे कई वही चले जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव था, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी में उनको लाभ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख किया। ऐसे कई नेता है जो कि समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी चले गए, बहुजन समाज पार्टी से क्योंकि ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है विनोद, क्योंकि आरएलडी इस बात के लिए परिचायक रही है। आरएलडी ने जब जब अवसर प्राप्त हुआ उसको जमकर लपका। जी बिल्कुल सुनील, इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि जहां पर राजनेताओं को लाभ दिखता है वो उधर ही रुख करते हैं। अब बारी है जयंत चौधरी की, हो सकता है इसी विषय पे चर्चा हो कि आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है और किसके साथ लड़नी है। इससे भी बात हो सकती है। अपने जो नेता हैं जयंत चौधरी, उनसे बहुत बात कर सके, क्योंकि 2024 की लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अहम लड़ाई है। क्योंकि आगे का जो आगे की राजनीति है वो इस लड़ाई से साफ हो जाएगी, क्योंकि 2022 की लड़ाई बड़ी अहम लड़ाई थी। बखूबी समझते हैं चौधरी चरण सिंह ने जिस उद्देश्य के साथ किसानों के लिए इस पार्टी को खड़ा किया था, चौधरी अजीत सिंह ने उसी तरह से इस पार्टी का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग कई मर्तबा किया। चौधरी अजीत सिंह जब कई मंचों से कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते थे, तो जब जब अवसर प्राप्त हुआ तो कांग्रेस के साथ चले भी जाते थे, मंत्री भी बन जाते थे केंद्र में। इसलिए अब जयंत चौधरी की बारी है। देखना ये होगा कि जयंत चौधरी ने जो वादा अखिलेश यादव से किया है
उस पर वह कितना खरे उतरते हैं और कितना लंबा समय आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चलता है। बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।